महिलाओं में बाल झड़ने के लिए क्या उपयोगी है? मैं मेटाबॉलिज्मो टीवी का एपिसोड 1060 और 9 ढूंढने जा रहा हूं, जिसका नाम है हाइपो। क्यों हाइपोथायराइडिज्म बाल या केश झड़ाता है? ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है उनके बाल झड़ने लगते हैं? और यह समस्या दुर्भाग्यवश अक्सर महिलाओं के साथ होती है कि जब वे बाल संवार रही होती हैं तो कंघी में बालों के पूरे गुच्छे मिलते हैं, बाल बाथरूम में गिर रहे होते हैं, हर जगह पूरे घर में बाल बिखरे रहते हैं, है ना? थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है जिसे T4 कहा जाता है। शरीर इसे T3 हार्मोन में बदल देता है एक एंजाइम का उपयोग करते हुए, जिसे डायोडिनेज कहा जाता है। ये डायोडिनेज एंजाइम करता यह है कि वह 4 आयोडीन वाली अणु से एक टुकड़ा काट देता है और उसे 3 आयोडीन वाली अणु में बदल देता है। T3 हार्मोन क्या करता है? T3 हार्मोन जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवेश को नियंत्रित करता है, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऑक्सीजन कोशिकाओं में। जैसे कि सभी कोशिकाओं को चयापचय के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे सांस लेना, कोशिका सांस लेती है और अपना ऑक्सीजन लेती है। यह हार्मोन ही नियंत्रित करता है कि कोशिका के अंदर कितना ऑक्सीजन और किस गति से ऑक्सीजन प्रवेश करता है। कोशिकाओं के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वहीं पर चयापचय होता है। जब यहां अच्छी ऑक्सीजन होती है, अच्छा ऑक्सीजन होता है, तो यह बहुत सारा एटीपी बनाता है। ऊर्जा। एटीपी का मतलब है अंग्रेजी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और स्पेनिश में होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह शरीर की ऊर्जा है। क्या होता है जब किसी व्यक्ति के पास उसके बालों का गुच्छा होता है ना? उसके बाल, है ना? वो बाल, जॉर्ज मेरी ड्राइंग पर मत हंसो। लग रहा है कि मैं खुद हंस रहा था। खैर, वो बालों का गुच्छा, उसकी भी जड़ें होती हैं। जड़ें किससे पोषण ले रही हैं? खून से। वो जड़ें कुछ केशिकाओं से पोषित हो रही हैं, जो उन्हें पोषक तत्व देती हैं ताकि वह प्रोटीन, जिसे बाल कहा जाता है, बढ़ सके। लेकिन क्या होता है, तो वो प्रोटीन नहीं बढ़ सकती अगर मेटाबॉलिज्म जो यहाँ है बहुत धीमा हो। जब बाल की जड़ के आधार पर मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम है, क्योंकि वहां T3 कम है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म में होता है। तो अब जब ऑक्सीजन कम है तो एटीपी भी कम बनता है। एटीपी कम है तो वृद्धि भी कम होती है। वृद्धि कम है तो जड़ कमजोर हो जाती है और यह एक कमजोर पौधे की तरह हो जाता है, जिस पर हल्की सी हवा भी आए तो वह उड़ जाता है ना? तो मूल रूप से जब किसी व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं और वह अपने ब्रश में बहुत सारे बाल देखता है, तो वास्तव में जो हो रहा है वह यह है कि उसे हाइपोथायराइडिज्म है। अब यह बहुत जरूरी है कि आप बालों के इस मुद्दे को नजरअंदाज न करें। यह एक संकेत है जो आपका शरीर आपको दे रहा है। तो शैम्पू, क्रीम या कोई सप्लीमेंट ढूंढने के बजाय जो आपके बालों को स्वस्थ रखने में मदद करे, हमें समस्या की जड़ को देखना चाहिए, जो संभवतः, और मैं संभवतः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको सामने नहीं देख रहा, थायराइड की समस्या है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो यह एक संकेत है और आप अभी भी समय पर हैं। आइए देखें कि उस थायराइड के साथ क्या हो रहा है, और एक बार जब हम उस थायराइड को ठीक कर लेते हैं तो हम उस बाल झड़ने की समस्या को पलट सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं।